नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज केंद्र में गृह मंत्रालय में ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ यूनियन सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने एक बैठक की। बैठक में यह निष्कर्ष निकला, वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि भारतीय न्याय संहिता ऑन रोड एक्सीडेंट अभी लागू नहीं होगा। बैठक के बाद अजय भल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी कि हम रूल 106(2) को अभी लागू नहीं कर रहे हैं, इस नियम को अभी लागू नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस करके आगे से लागू किया जाएगा। हम इस दिशा में डिसीजन लेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और लोगों को राहत मिली है। ये जो पूरा वाक्य पेश आया है, ये दोनों ही तरफ से जल्दबाजी के कारण हुआ है। एक और जहां केंद्र सरकार ने इसे बहुत तेजी से लागू करने की जल्दबाजी दिखाई, वहीं दूसरी तरफ ट्रक और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इसे बिना समझे ही वे हड़ताल पे चले गए। इस नियम को विस्तार से समझने की भी जरूरत थी। हालांकि इसमें सरकार की भी उतनी ही गलती है। सरकार को उसको विस्तार से लोगों को समझाना था, खासकर ट्रांसपोर्ट यूनियन को विस्तार से इसको समझाकर उन्हें अपने गुडविल में लेते हुए इसे लागू करना था। मगर केंद्र सरकार की जल्दबाजी के चक्कर में इस देश को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और इसके अलावा जो लोगों को कष्ट उठाना पड़ा वो अलग ही एक कहानी है। इस पूरे वाक्य में सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये तो सत्य ही है कि हिट एंड रन के ज़्यादातर केसों में जो व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसे तुरंत स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिस कारण अधिकतर केसों में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें ज़्यादातर हिट एंड रन केस में जो व्यक्ति एक्सीडेंट करता है वो समय पर उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है। मगर भारत में पूर्ण तरीके से वह जिम्मेदार भी नहीं होता। ज़्यादातर केसों में वो ये चाहता है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसे वह किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दे। मगर वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होती है वह कुछ भी सुनने को राजी नहीं होती। उसके भी जान के लाले बन जाते हैं। एक कारण तो यह है जिसके कारण ज़्यादातर
हिट एंड रन के केस में जो व्यक्ति हैं वह रुकने के बजाय वहाँ से भागना ही उचित समझता है। दूसरा कारण हमारी पुलिस की व्यवस्था है। ज़्यादातर केसों में पुलिस का नज़रिया सकारात्मक नहीं होता। अगर आपकी ठीक-ठाक स्थिति ना हो, आपकी ठीक-ठाक पहुँच ना हो, आपकी ठीक-ठाक आर्थिक स्थिति ना हो, तो पुलिस का आपसे बात करने का तरीका बहुत ही अमर्यादित और अलग तरीके का होता है, जिसे आम व्यक्ति झेलना नहीं चाहता। इस कारण भी हिट एंड रन के केस में ज़्यादातर लोग पीड़ित को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण पेनल्टी है। जो व्यक्ति या जिससे एक्सीडेंट होता है वो किसी भी तरीके की पेनल्टी देने से डरता है, जिसके कारण भी वहाँ से वह भागने में ही अपना भला समझता है। ऐसा नहीं है कि केवल हर ड्राइवर सही ही होता है। बहुत से केसों में रफ ड्राइविंग, ड्रिंक करके ड्राइविंग करना और स्पीड से गाड़ी चलाने के नतीजे भी एक्सीडेंट के रूप में आते हैं। एक की लापरवाही की वजह से दूसरे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तब के केस में उन्हें सज़ा मिलनी भी चाहिए, यह ज़रूरी भी है। मगर भारत में जब हम कोई भी नियम लागू करें तो उसके लिए इन्वायरमेंट तो बनाने की आवश्यकता ज़रूरी ही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मध्य प्रदेश से जो भी लोग महाराष्ट्र जाते हैं, नागपुर बॉर्डर में उनके सारे कागजात होने के बाद भी किसी न किसी रूप से उनसे चालान कर ही दिया जाता है। तब इस तरीके के नियम जब पुलिस के पास में हथियार के रूप में सौंप दिए जाएंगे तो क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को इस सारे नियमों पर बहुत विस्तार से सोचकर और सभी संबंधितों की राय मशवरा करके ही इसे लागू करना चाहिए। आप देखते रहिए जनशोध, बेखौफ पत्रकारिता और निर्भीक बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। नमस्कार।